हर साल श्रावण महीने में सड़कों पर लाल रंग छा जाता है। भक्तन के कंधों पर कांवड़, हाथों में डमरू और दिल में सिर्फ एक हाय नाम, बम बम भोले। बम बम भोले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भक्ति यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी? हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कांवड़ यात्रा क्या है और क्यों होती है, और इस यात्रा का क्या है इतिहास। उससे पहले हम जानते हैं कि कांवड़ का अर्थ क्या होता है। कांवड़ का अर्थ होता है कंधे पर लटकी जल की बोटी। कंधे पर लटकी जल की बोटी मतलब, कांवड़ एक लकड़ी की छड़ी होती है जिसके दोनों ओर जल से भरे कलश बांधे जाते हैं। ये श्रद्धालु अपने कंधे पर रखते हैं और बिना वाहन के पैदल ही चलते हैं। कांवड़ यात्रा का जिक्र प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है, खासकर शिव पुराण और रामायण में। दोस्तों, ये कथा है हजारों सालों पुरानी, जब समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष पी लिया और उससे उनका कंठ नीला हो गया, इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा गया। उसके बाद देवता और भक्त ने शिव जी को शांत करने के लिए गंगा जल चढ़ाया और तब से ये परंपरा बनी और चली आ रही है। और इसलिए जान श्रावण मास आता है तब भक्त गंगा जल भर के शिवलिंग पर चढ़ते हैं और इसी यात्रा को कांवड़ यात्रा कहते हैं। इस यात्रा में दर्द है, त्याग है और सबसे ज्यादा भक्ति का रंग। चलिए आप जानते हैं कि ये श्रावण महीने हाई क्यों होती है। श्रावण महीना भगवान शिव का सबसे पवित्र मास माना जाता है। भक्त अपने पापों का प्रायश्चित करने और मन्नत मांगने के लिए ये यात्रा करते हैं। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के समय ये परंपरा ज्यादा प्रचलित हुई। खासकर उत्तर भारत में हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, नीलकंठ आदि से जल लाकर अपने अपने गांवों के शिव मंदिरों में चढ़ाया जाता है। पहले ये यात्रा शांति से होती थी, कम लोग, कम साधन, लेकिन गहरी भक्ति। आज ये यात्रा विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक पदयात्राओं में गिनी जाती है। हर साल 2-3 करोड़ से अधिक लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। खास राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। ज्यादा लोग शामिल होते हैं। और चलते समय कुछ नियम कांवड़ के इस प्रकार हैं। कांवड़ को जमीन पर नहीं रखना, नंगे पांव चलना, शुद्ध आहार, ब्रह्मचर्य पालन। कई श्रद्धालु डाक कांवड़ करते हैं, दौड़ते हुए जल ले जाते हैं, एक भी पल बिना रुके। गंगा जल को कांवड़ में भर के नंगे पांव कई सौ किलोमीटर चलते, कभी भरी धूप में, कभी बरसात में भीगते हुए। पर कोई शिकायत नहीं, क्योंकि ये तो श्रद्धा का सफर है, शक्ति का प्रदर्शन है और फर्स्ट शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। ये भक्ति, तपस्या और आस्था का प्रतीक है। हर भक्त के पीछे होती है एक कहानी। किसी ने मन्नत मांगी होती है, किसी की मां बीमार होती है, कोई अपने पापों का प्रायश्चित करता है। सबकी अपनी अपनी एक अलग कहानी होती है और वो ये सफर सिर्फ शिव के भरोसे निकालता है। फ्लैट बात करते हैं इस यात्रा की शुरुआत पर। यात्रा की शुरुआत आज भी हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख, नीलकंठ से होती है और लोग अपने अपने गांव या शहर के शिव मंदिरों तक गंगा जल ले जाते हैं। कुछ समय पहले
ये यात्रा शुरुआत में सिर्फ कुछ साधु तक सीमित थी, लेकिन आज ये लाखों करोड़ों लोगों की महायात्रा बन गई है जिसमें हर वर्ग के लोग जुटते हैं और इस यात्रा को करते हैं। ए फ्लैट जानेंगे रिचुअल्स और भक्ति का अंदाज क्या है। भक्तन के कुछ अपने नियम होते हैं, जैसे नंगे पांव चलना, व्रत, बिना बोल चाल, मौनी कांवड़। और कुछ भक्त शिव भजन, डीजे कवाड़, जिनकी स्टाइल के साथ। और इस यात्रा के दौरान कांवड़ मार्ग बनाया जाता है अलग से पुलिस और वॉलंटियर्स की ड्यूटी और भक्त अपने घर या मंदिर तक गंगा जल ले जाकर चढ़ते हैं शिवलिंग पर। और अब हम बात करेंगे कि आज की कांवड़ यात्रा क्या चेंजेस जिसमें कुछ मॉडर्न सीन क्रो भक्त एनुअली एग्जाम्पल। आप बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड से ड्रोन विजुअल्स, सैफरन फ्लड और बड़े बड़े डीजे म्यूजिक बनाकर लाते हैं और सोशल मीडिया पर कुछ जगह भक्ति प्लस फैशन का कॉम्बो भी देखने को मिलता है। सामाजिक और धार्मिक महत्व एक आस्था का प्रतीक, पाप से मुक्ति की आस्था, मन्नत मांगन वाले, श्रद्धा के लिए चलने वाले और सद्भावना, यूनिटी और सेवा का प्रतीक यूथ में भक्ति का नया रूप, एनर्जी, जोर, डिवोशन दोनों मिलता है। लेकिन कुछ लोग इससे पॉलिटिकल या डिसरप्टिव बटेट हैं। जहां एक तरफ भक्ति है, वहीं दूसरी तरफ सवाल भी उठते हैं। रोड बैंड होते हैं, आवाज होती है, कभी कभी हिंसा भी। तो क्या कांवड़ यात्रा को एक मर्यादा के साथ चलना होगा, या भक्ति सब कुछ सा लेती है? चाहे लोग कुछ भी कहें, पर शिव भक्त के लिए ये यात्रा सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं, ये उनका जीवन है, उनका विश्वास है। और जब दिल से निकालता है हर हर महादेव, तो कई सारी तकलीफें भी छोटी लगती हैं। मगर असली भक्तन का लक्ष्य सिर्फ शिव भक्ति होता है, हिंसा फैलाना नहीं। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, एक भावना है, एक सफर है जो सिर्फ शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी तय होता है। हर एक कदम पे भोले का नाम, हर एक सांस में आस्था, ये है कांवड़, ये है कांवड़। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ये था इतिहास आज महाकांवड़ यात्रा का। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।